किसान साथियों, क्या आपकी मक्के की फसल की ग्रोथ रुक गई है? क्या आपकी मक्के की फसल में पीलेपन की समस्या है? क्या आपकी मक्के की फसल में फंगस या कीट का प्रकोप ज़्यादा है? या आप सोच रहे हो कि आगे चलकर हमारी मक्के की फसल को कोई भी कीट, कोई भी फंगस नुकसान ना पहुँचाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप मक्के की फसल की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो, मक्के की फसल से अच्छी पैदावार निकालना चाहते हो, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। किसान साथियों नमस्कार, मैं संदीप सिंह और आप देख रहे हैं सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि मक्के की फसल में हमें पहली स्प्रे कब करनी चाहिए, कौन-कौन सी दवाइयों को शामिल करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें डोज रखनी है, प्रति हेक्टेयर हो चाहे प्रति एकड़। इसके बारे में आज हम आपको ए टू जेड संपूर्ण जानकारी देंगे। किसान साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर कर देना। किसान साथियों, मैंने आपको देखा है, आप हमारी वीडियो को देखकर चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। किसान साथियों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेतीबाड़ी से संबंधित नई-नई जानकारियों की वीडियो मिलती रहेगी। तो आपको इस चैनल से केवल फ़ायदा ही मिलेगा, आपको नुकसान कोई भी नहीं मिलने वाला। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों, मक्के की फसल में फॉल आर्मी बॉम, इल्ली या जिसे सुंडी कहा जाता है, मक्के की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। यह इंसेक्ट मक्के की फसल को अंकुरण से लेकर के दाना बनने तक मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब आपकी मक्के की फसल 20 से 25 दिन के आसपास की हो जाती है, तो इस समय पर ये जो इंसेक्ट है, मक्के की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि जब आपकी मक्के की फसल 20 से 25 दिन के आसपास की हो जाती है, तो इस समय पर ये जो इंसेक्ट है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। यह इंसेक्ट मक्के की पत्तियों को खुरचकर खाता रहता है और बाद में इसके जो लार्वा हैं वो पत्तियों में छेद कर देते हैं और कोमल हिस्से और कोमल तनों को खाते रहते हैं। अगर मक्के की फसल पर इल्ली, सुंडी या जिसे फॉल आर्मी बॉम कहा जाता है, उसका अटैक ज़्यादा होता है, तो मक्के की फसल की पत्तियां छलनी की तरह दिखाई देने लगती हैं। अगर इसका अटैक ज़्यादा हो जाता है, तो मक्के की फसल का जो पौधा होता है वो पूरी तरीके से सूख जाता है। अगर आप मक्के की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले फॉल आर्मी बॉम, सुंडी या जिसे इल्ली कहा जाता है, उसका कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मक्के की फसल में पहले स्प्रे के सही समय की अगर मैं बात करूं, तो जब आपकी मक्के की फसल 20 से 30 दिन के आसपास की हो जाती है या जब आपकी मक्के की फसल की पौधे 3 से 4 पत्तियों के हो जाते हैं, तो आपको अपनी मक्के की फसल में पहला स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर आपको अपनी मक्के की फसल में एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर देना है। इसमें 19% नाइट्रोजन होता है, जो पौधे की वृद्धि और विकास बहुत तेजी से करता है। इसमें 19% फास्फोरस होता है, जो जड़ों की ग्रोथ तेजी से करता है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं। इसमें 19% पोटास होता है, जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे मक्के की फसल में रोग और बीमारियां कम से कम लगती हैं। किसान साथियों, अगर आपकी मक्के की फसल में तना छेदक कीट या आपकी मक्के की फसल में फॉल आर्मी बॉम, इल्ली या सुंडी जैसे कीटों की समस्या है, तो आप अपनी मक्के की फसल में एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का उपयोग करके ये जो कीट है इनका कंट्रोल कर सकते हो। किसान साथियों, मैं आपको टेक्निकल बता देता हूँ। आप इस टेक्निकल के माध्यम से बाजार से एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का सिलेक्शन कर सकते हो। किसान साथियों, टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, तो आप लेम्डा साई हेलोत्रीन 5% ईसी फॉर्मुलेशन में आता है, उस
टेक्निकल का उपयोग आप अपनी मक्के की फसल में कर सकते हो। किसान साथियों, डोज की अगर मैं बात करूं तो 250 से 300 ml प्रति 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर आपको अपनी मक्के की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, आप अगर चाहो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप इसका उपयोग भी मक्के की फसल में कर सकते हो। ये जो इंसेक्टिसाइड है, ये मक्के की फसल में बहुत शानदार रिजल्ट निकल कर देता है। इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो आपको 100 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। किसान साथियों, एक अच्छे फंगिसाइड की अगर मैं बात करूं तो आप अगर चाहो तो रोको फंगिसाइड का उपयोग भी आप अपनी मक्के की फसल में कर सकते हो। इसमें टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो इसमें थियोफेनेट मिथाइल 70% WP फॉर्मुलेशन में होता है। इसके डोज की अगर मैं बात करूं तो आपको 350 ग्राम प्रति 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर आपको अपनी मक्के की फसल में स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, जब भी आप फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड या NPK 19-19 का घोल तैयार करें तो आपको फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का घोल अलग तैयार करना है, NPK 19-19 का घोल अलग तैयार करना है। और आप अगर चाहो तो आप शैम्पू का भी उपयोग आप अपनी मक्के की फसल में कर सकते हो। आपको 2 पाउच प्रति पंप के हिसाब से शैम्पू का उपयोग करना है। शैम्पू क्या करती है किसान साथियों, जब आप अपनी मक्की की फसल में शैम्पू का स्प्रे करोगे या शैम्पू को मिलाकर आप मक्के की फसल में स्प्रे करोगे, उस शैम्पू एक तरह से जो आप दवाई दे रहे हो उसको पत्ते पर फैलाने का काम करती है, जिससे जो दवाई का रिजल्ट है आपको 100% देखने के लिए मिलेगा।